बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मदकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कारोबार के अंदर अगर आपकी एक्साइटमेंट नहीं है, एक कारोबार जो है आप जो कारोबार कर रहे हैं अगर वो वैसा ही हो गया है कारोबार, उसमें कोई आपका मज़ा नहीं है, सुबह आपको काम पे जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि कारोबार ना बड़ा चैलेंजिंग होता है, रोज़ नया चैलेंज होता है, उसको आपसे सॉल्व करना होता है, सोल्यूशन देना होता है। और आप अगर उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे, नेचुरली अगर आप एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे तो आप उसमें से ग्रो नहीं कर रहे, कमा नहीं रहे, ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे, उस वजह से आपकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और आपको काम जो है ना वो एक यकसानियत का शिकार हो गया। तो इस सूरत हाल में क्या करें, ये उन लोगों के लिए कि जो छोटे कारोबार से बसता है, कोई शॉप है, कोई बिज़नेस है, कुछ भी है, बहुत मुफीद वीडियो होने वाली है। वेलकम बैक। देखिए, कारोबार ना दरअसल एक गेम की तरह, एक चैलेंज की तरह है। जैसे गेम में होता है ना कि हमें मैच शुरू होता है, हमें नहीं पता होता कि मुखालिफ टीम जो है ना वो कैसा खेलेगी, कभी वो अच्छा खेलती है, कभी हम अच्छा खेलते हैं, कभी वो जो है ना गेम के ऊपर आ जाते हैं, कभी हम आ जाते हैं। तो कारोबार में भी ऐसा ही होता है, सब कुछ प्री डिटर्मिन नहीं होता तरीके से, इसीलिए कुछ लोगों का माइंडसेट ही नहीं होता कारोबार का, वो जॉब माइंडसेट होते हैं। कुछ फैमिलीज़ के अंदर जॉब माइंडसेट होता है, उन्हें ये जो बेतरतीबी है, अनइवननेस है, यानी आज कुछ कल कुछ, मार्केट की हालात, सूरत हाल, ये उनको नहीं सूट करता, वो जॉब में ही रहना चाहते हैं, वो उसी में कंफर्टेबल है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर सोचिए कि कारोबार अगर सर्टन हो कि भाई हर बंदा आएगा, इस तरह करेगा जो भी उसने प्लान किया और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो फिर एक्साइटमेंट, फिर कोई भी नौकरी नहीं करना चाहेगा, हर कोई कारोबार करना चाहेगा। कारोबार ज़रा चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है, उसके अंदर हालात बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, कभी चीज़ें ग्रिप में आ रही होती हैं, कभी नहीं आ रही होती, कभी आपके चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, कभी आप उसको ओवरकम करके अपनी चीज़ों से ऊपर हो जाते हैं, यानी उन चैलेंजेस से ऊपर हो जाते हैं, आप उनके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इस सूरत में आप जब ये कर रहे होते हैं आप, तो आपकी एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई छोटे छोटे बिजनेस हैं उसी तरह ही ग्रो नहीं कर रहे, वही उसी तरह से चल रहे हैं। वो कारोबार भी करने वाला भी बैठा हुआ है, वो भी काम है, लेकिन उसको कोई मज़ा नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई नहीं। इसकी वजह ये होती है कि जो भी आप काम करें उसको जदीद तरीक़ों से, जदीद तकाज़ों के मुताबिक करें, या कारोबार को ऐसा करें कि उसमें कोई एक्साइटमेंट का पहलू आ जाए, उसमें कोई दिलचस्पी आ जाए, उसमें कोई नयापन आ जाए, इनोवेशन आ जाए, उसमें कोई आप नई चीज़ें करें। जैसे सेलिंग में होता है ना कि अगर आप सेल्स नहीं हो रही, तो अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, शोरूम है, तो फिर आप कोई ऑफ़र लगाते हैं कि ये डिस्काउंट है, इतना ऑफ़र है, ये ले लें, ये मिलेगा, इस तरह। फिर कोई उनको गिफ्ट देते हैं, कोई और, ये सारा कुछ इसलिए होता है कि ताकि आप और बिज़नेस करें। इसी तरह जो भी आपका काम है, उस काम में आप कैसे हो, जैसे फ़र्ज़ करें अगर वो प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको अगर ऑनलाइन डिलीवरी की आप शुरू कर दें। बहुत सारे किराना स्टोर खुले हुए हैं, लोग घरों में या छोटे छोटे एरियाज़ में काम कर रहे हैं, या इवन घरों में लोग चीज़ें बना सकते हैं, अच्छा कुक कर सकते हैं चीज़ें। आज महंगाई बहुत हो गई है, आज बाहर लोगों को खाना बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर आप होम कुक करके डिलीवर कर सकते हैं लोगों को, बहुत अच्छा बिज़नेस है, इससे आपको फ़ायदा आने वाले टाइम में बहुत हो सकता है, लोगों को एक अच्छी सर्विस मिल सकती है, रीज़नेबल प्राइस मिल सकती है। एक्साइटमेंट ये है कि बीच में टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन लोग आपको ऑर्डर लोग करते हैं, आप उसको डिलीवर करते हैं। यानी कुछ भी जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको ऐसा बनाएं कि उसमें आपका मज़ा रहे, उसमें इनोवेशन रहे। अच्छा, फिर और बात, इंपॉर्टेंट बात, इससे भी इम्पॉर्टेंट, एक तो ये होगा कि इनोवेशन ये वो हो उसमें, उसके ऊपर ये कि उसमें कई काज हो। एक देखिए ना, जैसे फ़र्ज़ करें आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर ज़्यादा लोग आपके साथ बिज़नेस में ज्वाइन करेंगे, उनको आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो आप ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काज है। एक अनपढ़ बंदा या एक बेरोज़गार जिसको जॉब नहीं मिल रही, उसको आप सिखा के जॉब पे ले आते हैं, उसको आप सिखा के प्रोडक्टिव इंसान बना देते हैं, वो खुद से आगे ग्रो करना शुरू करता है, तरक्की करना शुरू करता है। देखिए, उसमें आपकी एक्साइटमेंट रहती है काम में कि आपने कितने लोगों को लाया और ला के उनको आपने एक डायरेक्शन पे डाला। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का ये फ़िक्र होता है, वरी होती है कि वो बंदे को हम लाते हैं, ट्रेन करते हैं, वो चले जाते हैं, वो किसी और जगह चले जाते हैं, तो हमारी मेहनत रायगा जाती है। देखिए, ये नहीं, देखिए इसमें ना, अगर आप बंदे को लाएं तो कोशिश करें उसको विन विन करें। 10 बंदे लाएंगे, 4 चले भी जाएंगे, 6 तो रहेंगे, या आप फ़र्ज़ करें विन विन रहें, जो रहें, ऐसा ना हो कि जो रहे हैं वो तो फंसे हुए हैं, जो गया है वो कामयाब हो गया और जो बैठे हुए हैं वो उधर नहीं कामयाब।
इस तरह नहीं आपके लोग ठहरेंगे, या इस तरह आप इंसाफ नहीं कर रहे, ठीक है ना। असल में जो उनको कैरियर पाथ नज़र आना चाहिए, जो बंदे आपके साथ आए उनको कैरियर पाथ आए नज़र आए कि भाई यहाँ हम हैं, ये एफर्ट करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, ये हमारे बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स हमारे ये हो जाएंगे। जब ये होगा तो वो बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे यार बाहर जाते हैं पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, यहाँ तो एक हमें नज़र आ रहा है कि इस तरह से हम ग्रो कर जाएंगे। ये एक्साइटमेंट लोगों की क्रिएट करना, यानी अपनी एक्साइटमेंट ये कि हम एक बड़े काज पे काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनको तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं, फैमिलियाँ चल रही हैं, वो खुशहाल हो रहे हैं। एक ये काज आपकी हो गई। दूसरा, जिनको लेके आना है उनके लिए एक एक्साइटमेंट, एक उनके लिए प्रोग्रेशन जो है ना, प्रोग्रेस, जो उनकी प्रोग्रेस किस तरह होगी और वो किस तरह से बेनिफिट उठाएंगे और किस तरह से वो कामयाब होंगे, वो एक अलग चीज़ हो गई। ये एक और बेनिफिट आपने गेन कर लिया। तो यानी उनके लिए आपने सोचा, निकाला, किया और उससे आपको फ़ायदा हुआ। तो ये एक और बेनिफिट चीज़ है जो कि आप करने जा रहे हैं। इससे आपका और काम जो है ना वो बेहतर होगा। तो अर्ज़ करने का मतलब ये कि आपका बिज़नेस के अंदर अगर एक्साइटमेंट नहीं है, शौक वो नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, तो उसका मतलब है कि कुछ बुनियादी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। आप वो बुनियादी फोकस कि जिसकी वजह से आप बिज़नेस में थे वो मिस कर रहे हैं, या आपने उसको वक्त के साथ साथ अपग्रेड नहीं किया। कुछ जो भी चीज़ अपग्रेड होती रहे ना, वो आगे रहती रहे, वो बेहतर होती रहती है, उस पर लोग खुश होते रहते हैं। तो लिहाजा आप अपने बिज़नेस के अंदर ऐसा क्या नया सोच रहे हैं कि उससे आपकी एक्साइटमेंट रहे। फिर ये कि जो लोग अगर फ़र्ज़ करें फूड बिजनेसेस हैं या इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स और अदर, वो नई प्रोडक्ट ऐड करते रहते हैं, उसको लोगों को सैंपल टेस्ट कराते रहते हैं, उसके ऊपर वो काम करते रहते हैं, इसमें भी एक्साइटमेंट रहती है। आपको समझ आती है कि जो प्रोडक्ट अब नहीं बिक रही, इसका मतलब है कि लोग तो इस नया चाह रहे हैं। जब उनको नया मिलता है लोग खुश होते हैं, लोग नया उनको मिल रहा है तो वो समझते हैं कि हमें अपने पैसे की वैल्यू मिल रही है। जब आप वैल्यू दे रहे होते हैं ना, आप खुश रहते हैं। देखिए KFC, मैकडोनल्ड्स, जितने बिजनेसेस हैं, आपने देखा ना हर रोज़ कोई नई डील निकाल रहे हैं, 275 में वो चिकन इतने पीस मिलेंगे, वो एक्साइटमेंट क्रिएट करते रहते हैं लोगों के लिए कुछ नया, सो दैट कि वो वापस आएँ और आके वो फिर टेस्ट करें। और समटाइम उनको बहुत अच्छी डील लगती है, समटाइम कम भी अच्छी लगती होगी, लेकिन एक बहाना है वो जो है ना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये दरअसल बिज़नेस में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ों को कोई नई ओरिएंटेशन देना, नई प्रेजेंटेशन देना, नए मानी देना, नए डील्स देना, नए इंसेंटिव देना, नई ऑफ़र देना, ये सारा कुछ होता है। तो फिर आप एक्साइटमेंट रहती है बिज़नेस के अंदर और आप ज़्यादा ग्रो करते हैं। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।